ठीक। नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आरएस अग्रवाल मैथ की बुक का आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर देखते हैं। इसके पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर प्रश्नावली के एक सवाल कराएंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहा गया है। पहले एग्जाम्पल में कहा गया है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? इनकी आयु में कितना अंतर है मतलब इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। यहाँ पर दो लोग हैं, समीना है और सुहाना है। समीना और सुहाना, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 7:3 दिया गया है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये कब का अनुपात है, तो वर्तमान का अनुपात है। आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। जब भी बाद का अनुपात होगा उसे नीचे लिखेंगे, अगर पहले का अनुपात होगा तो उसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर पहले की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बाद की बात की गई है, तो बाद का अनुपात है 5:3। कितने वर्ष बाद की बात है, तो प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद की बात की गई है। अब आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे। प्रश्न में कहा गया है 6 वर्ष बाद। जब भी हम वर्तमान से बाद जाते हैं तो वर्तमान की आयु से बाद वाली आयु जो होती है हमेशा ज्यादा होती है। यहाँ पर तो 3 से 3 जाएंगे बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो कमी हो रही है। तो सबसे पहले इनका अंतर बराबर करेंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे 4 आ 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा। इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे, इस 4 का इसमें गुणा कराएंगे, तो कराते हैं साइड में। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 14 और ये 6 आ जाएगा, ये तुम्हारा 20 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब देखते हैं 14 से हम जब 20 जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे 6, और 6 से 12 जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे 6। इसके हिसाब से दोनों अनुपातों में कितने की वृद्धि हुई है 6 की, अर्थात 6 बराबर प्रश्न के हिसाब से 6 वर्ष बाद। तो 1 बराबर आ जाएगा 1 वर्ष के, 1 बराबर 1 वर्ष के। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया इनकी आयु में अंतर कितना है। इसके हिसाब से इनकी आयु में अंतर मतलब वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तो 14 में 6 घटाएंगे तो अंतर आएगा 8 का। तो अनुपात के हिसाब से अंतर आया 8 का, तो 1 बराबर 1 वर्ष के, तो 8 बराबर 8 वर्ष के। दोनों तरफ 8 का गुणा करा देंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा, अर्थात इनकी जो वर्तमान आयु का अंतर हो जाएगा वो 8 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा यह गया है, देखते हैं क्या कहा गया है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो ये वर्तमान की कंडीशन है। एक है रमेश और उनका पुत्र है राहुल। रमेश की जो आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है, तो अगर हम राहुल की आयु 1 ले लें तो रमेश की आयु 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, तो ये कंडीशन है पूर्व की, और कितने वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष ये पूर्व की कंडीशन है। 5 वर्ष पूर्व कंडीशन है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी है। ये 9 गुना है किसका, राहुल का। अब देखेंगे, सबसे पहले देखा जाता है कि इनका अंतर क्या है, समान है क्या। तो 9 में 1 घटाएंगे 8 आएगा। इनका दोनों का अंतर 8 और इनका अंतर 3। इस अंतर का ऊपर वाले में गुणा और इस अंतर का नीचे वाले में गुणा, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 8 में गुणा कराएंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 में हम कितना जोड़ें कि 8 हो जाए 5, 27 में कितना जोड़ें कि 32 हो जाए 5। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अंतर कितने का है, 5 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वर्ष पूर्व की बात है, तो 5 वर्ष। यहां से निकालेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 1 वर्ष के। आगे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आगे कहा गया रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो रमेश की वर्तमान आयु है कितनी, 27। 1 बराबर 1 वर्ष के, तो 27 बराबर निकालेंगे तो 27 का इधर भी गुणा, सॉरी ये हम निकाल रहे हैं रमेश की, अगर ये 27 निकालेंगे तो आएगी तुम्हारी कौन सी उम्र, 5 वर्ष पूर्व की। लेकिन हम 5 वर्ष पूर्व की ना निकाल के सीधे हम निकालेंगे वर्तमान। तो इसके हिसाब से रमेश की वर्तमान आयु 32। 1 बराबर 1 के, तो 32 बराबर जब करेंगे दोनों तरफ तो डायरेक्ट सीधे आ जाएगा 32 वर्ष। अर्थात रमेश की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, तो 32 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। कर हम यहां से भी सकते हैं, जब 27 बराबर निकालेंगे दोनों तरफ 27 करेंगे तो आ जाएगा 27 वर्ष। लेकिन ये रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व की है, जब यहां से वर्तमान जाएंगे तो फिर हमें 5 जोड़ना होगा, तब हम 32 वर्ष पहुंचेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस स्टेप से भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है विशाल और उनका पुत्र है शेखर। विशाल है और शेखर है। कहा गया है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी है। विशाल अपने पुत्र शेखर के 4 गुनी है, लेकिन ये कब की कंडीशन है? 8 वर्ष पूर्व की है। 8 वर्ष ये कंडीशन जो है ये पूर्व की है। आगे क्या कहा गया है? 8 वर्ष बाद, तो हम वर्तमान से अब नीचे जाएंगे 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद की कंडीशन क्या कही गई है? 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी है। ये 2 गुनी है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्तमान की कंडीशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं दोनों के अंतर। तो इनका दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर है 3 का। इनका दोनों का अंतर देखेंगे 1 का है। तो इस 1 का इसमें गुणा कराएंगे, तो 1 का जब गुणा 4:1 में कराएंगे तो ये 4:1 ही रहेगा। इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसके हिसाब से 4 से ये कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा। 1 से कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ओवरऑल हम देख रहे हैं 2 बराबर 8 वर्ष पूर्व था, 8 वर्ष बाद था, तो ओवरऑल 16 वर्ष। 2 बराबर 16 वर्ष, तो 1 बराबर 8 वर्ष। आगे कंडीशन क्या कही गई है? आगे कहा गया है प्रत्येक की वर्तमान आयु। तो इनकी वर्तमान आयु निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम पूर्व से भी निकाल सकते हैं, बाद से भी निकाल सकते हैं। तो हम पूर्व से करते हैं। सबसे पहले हम विशाल की 8 वर्ष पूर्व की आयु याद करेंगे, दोनों तरफ 4 का गुणा कराएंगे। तो 4 का गुणा इधर, तो 4 का गुणा इधर। तो इनकी जो उम्र आई 4 वर्ष पूर्व की, ये 32 वर्ष आई। इसी प्रकार दोनों तरफ 1 का गुणा कराएंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये जो उम्र हमने निकाली है ये 8 वर्ष पूर्व की है। जब इस पूर्व से हम वर्तमान में जाएंगे तो हमें 8 जोड़ना होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 32 8 40 वर्ष आ जाएगा। जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16 वर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विशाल की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है और शेखर की जो वर्तमान आयु है ये 16 वर्ष है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों के आंसर आ गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अंतर है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले, एक चीज ये ध्यान देना, अगर 2 व्यक्ति हैं इनकी आयु का अंतर अगर आज जितना है, वर्तमान की कंडीशन में जितना अंतर होता है, तो चाहे हम 10 वर्ष बाद जाएं या 10 वर्ष पहले जाएं, हमेशा ये अंतर वही रहेगा। तो ये ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। कब? वर्तमान का अंतर 16 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है। अगर हम इसको 1 ले लें, अर्थात इसको अगर हम यक्स ले लें तो ये 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात ये हो जाएगा 3x। ये कब की कंडीशन है? 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है। ये कंडीशन है 6 वर्ष पहले की। अब इस 6 वर्ष पहले की कंडीशन से तुरंत हम जाएंगे वर्तमान की कंडीशन में। कहाँ की कंडीशन में? वर्तमान की कंडीशन में। तो अगर 6 वर्ष पहले इसकी आयु 3x है तो ये हो जाएगी 3x प्लस 6 और ये हो जाएगी x प्लस 6। क्योंकि 6 वर्ष पहले की आयु हमने इसकी 3x ली थी, इसकी x ली थी। जब 6 वर्ष पहले से जब हम वर्तमान में जाएंगे तो दोनों में 6 जोड़ देंगे। वर्तमान में कहा गया ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। प्रश्न के हिसाब से a माइनस बी बराबर दिया गया है 16 वर्ष। लेकिन ये कब का अंतर है? वर्तमान में का। तो वर्तमान की आयु ये है 3x प्लस का 6 माइनस का x प्लस 6 बराबर दिया गया है 16। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3x प्लस का 6 माइनस x माइनस 6 बराबर 16 है। ये इससे खत्म हो जाएगा। 3x में x घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2x बराबर 16 के। तो x बराबर आ जाएगा 8 वर्ष। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो आई 8। अब पूछ क्या रहा है? पूछा गया प्रत्येक की वर्तमान आयु। तो ये प्रत्येक की वर्तमान आयु है। तो x का मान 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8 3 24, 6 हो जाएगा तुम्हारा 30 वर्ष। अगर यहाँ पर रखेंगे तो 8 6 14 वर्ष। अर्थात दोनों की आयु वर्तमान, एक की आयु आ जाएगी 30 वर्ष और एक की आ जाएगी 14 वर्ष। ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है।
क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। हम मान लेंगे माना कि पुत्र की आयु बराबर हमने मान लिया x वर्ष। हमने पुत्र की आयु मानी कितनी x वर्ष। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, प्रश्न में कहा गया है कि तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ये 3x प्लस का 3 हो जाएगा। आगे अगली कंडीशन में कहा है 3 वर्ष बाद। तो जब हम 3 वर्ष बाद की कंडीशन लिखेंगे तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा तो पुत्र हो जाएगा x प्लस 3 का, और पिता कितना हो जाएगा 3x प्लस 300 पहले सा था 3 और बढ़ जाएगा, तो पिता हो जाएगा 3x प्लस 6 का। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से कितनी अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस का 6 बराबर ये 2x प्लस 6 प्लस का 10 आ जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा x का मान आ जाएगा 10। x का मान जैसे ही 10 आएगा, आगे उसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने पुत्र की वर्तमान आयु मानी कितनी थी x, तो 10 वर्ष आ जाएगी पुत्र की। अगर पूछ लेता व्यक्ति यानी पिता की आयु कितनी है, तो 10 यहाँ पर रख देते तो 30 और 3 हो जाता 33 वर्ष। लेकिन प्रश्न में केवल उसने हमसे पुत्र की पूछी है, तो पुत्र की आयु आ जाएगी 10 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष। एक लड़की रीना है और उनकी माता जी है। रीना की आयु और उनकी माता की आयु का है 49 वर्ष। ये योग कब का है, तो ये योग वर्तमान का है। आगे 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी है। ये वर्तमान का योग तो 49 वर्ष है, हम इन दोनों की आयु का योग हम 7 वर्ष पूर्व का निकालते हैं। तो एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि अगर वर्तमान का योग 49 वर्ष है, हम 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो रीना भी 7 वर्ष घटेंगी और इनकी माता भी 7 वर्ष घटेंगी। ओवरऑल 7 इसका कम हुआ, 7 इसका कम हुआ, तो 49 में कितना कम हो जाएगा, 14 कम कर देंगे। तो 49 में हम 14 कम करेंगे तो 9 में 4 जाएगा 5, 4 में 1 जाएगा 3। ओवरऑल हमने देखा कि कितना आया योग, 35 वर्ष आ गया जब हमने 14 इसमें घटा दिया। आगे क्या कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष का कंडीशन ये है कि माता और रीना इनकी आयु का जो अनुपात है, ये अनुपात है 4:1। इसके हिसाब से माता जी 4 की, रीना 1 की, तो इसके हिसाब से योग हुआ जाके 5। क्वेश्चन के हिसाब से 35 वर्ष, 1 बराबर 7 वर्ष की। आगे कंडीशन क्या कही गई है, तो हम 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल सकते हैं। तो 4 बराबर निकालेंगे तो इधर भी 4 का गुणा, इधर भी 4 का गुणा, तो 7 वर्ष पूर्व जब हम माता की आयु निकालेंगे तो आ जाएगी 28 वर्ष। अगर हम निकालेंगे रीना की आयु तो दोनों तरफ 1 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 7 वर्ष। अब प्रश्न में कहा क्या गया है, कहा गया रीना की माता की वर्तमान आयु, ये जो आयु निकाली है ये हमने निकाली है 7 वर्ष पूर्व की। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है वर्तमान में, तो 28 में हम 7 जोड़ देंगे अर्थात आ जाएगा 35 वर्ष। अर्थात जो रीना की माता की आयु होगी वो वर्तमान की 35 वर्ष होगी। अगर रीना की वर्तमान आयु पूछता है तो 7 वर्ष पूर्व की आयु में 7 जोड़ेंगे तो 14 वर्ष इसकी आ जाएगी। इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो 35 वर्ष आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया A, B, C की वर्तमान, 3 व्यक्ति हैं A प्लस B प्लस C, तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ये वर्तमान का योग है। आगे 6 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग है। 6 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का जो अनुपात है A:B:C, ये 1:2:3 है। एक चीज ये समझना कि यहाँ पर ये योग जो दिया गया है वर्तमान का, इस योग को हम 6 वर्ष पूर्व का करते हैं तो 6 ये घटेगा, 6 ये घटेगा, 6 ये घटेगा, ओवरऑल इसमें घटेगा कितना, तो 18 घटेगा। तो 90 में हम 18 घटा देंगे तो 10 में 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 में 1 घटाएंगे 7, कितना आएगा 72 वर्ष।
6 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग 72 है। इस अनुपात के हिसाब से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके हिसाब से कुल योग कितना है? 3 2 5 1 6 बराबर 72 वर्ष के। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से हम तीनों की अलग अलग निकालेंगे तो 1 बराबर 12 वर्ष, अर्थात ए की आयु आएगी 12 वर्ष। यहाँ से बी की निकालेंगे, दोनों तरफ 2 का गुणा तो 24 वर्ष आ जाएगी। सी की निकालेंगे तो 3 करेंगे तो 36 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये जो आयु आई है ये हमारी आई है 6 वर्ष पूर्व की। प्रश्न में पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो 6 वर्ष पूर्व अगर आयु इसकी 36 वर्ष है और ये 6 वर्ष पूर्व की है, तो अगर इसमें हम 6 वर्ष जोड़ दें तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही इसमें 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42 वर्ष, अर्थात इसकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 42 वर्ष आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया कि राजीव की मां, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? हम मान लेंगे राजीव की वर्तमान आयु, मानेंगे राजीव की वर्तमान आयु। हमने मान लिया राजीव की वर्तमान आयु है x वर्ष। आगे क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में तुरंत हम 5 घटा देंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व हो गई। 9 वर्ष बाद, तो जैसे ही इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 9 वर्ष बाद। प्रश्न में कहा है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। तो ये दोनों का जो गुणनफल है ये किसके बराबर है? 15 के। तो इसमें बनेगा द्विघात समीकरण। हालांकि एग्जाम्पल का है तो इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं। अगर ऑप्शन दिए होते तो इसको हम सीधे ऑप्शन से कर देते, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई है। सभी ऑप्शन वर्तमान आयु के होते, एक्स का मान चेक करा लेते कि कौन सा एक्स का मान समीकरण को संतुष्ट करता है, वही एक्स का मान हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो है नहीं है तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। x का अंदर गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 45 बराबर आ जाएगा 15। x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9x में 5x घटाएंगे 4x आ जाएगा, माइनस का 45 है, माइनस का ये हो जाएगा 15 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60 बराबर। अब इसके इस तरह से गुणा कराएंगे, यानी 60 के इस तरह से गुणनफल कराएंगे, गुणनखंड कराएंगे कि जोड़ने घटाने से 4 आए लेकिन गुणा कराने से 60 आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर 10x माइनस का 6x माइनस का 60 बराबर 0। अब इसमें दोनों में कॉमन, इनमें दोनों में कॉमन, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा बराबर 0। दोनों में फिर से कॉमन ले लेंगे, साइड में किए कर दे रहे हैं देखो, x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 6 बराबर 0। एक बार लिखेंगे या तो x प्लस 10 बराबर 0, तो इसका एक मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 10। इसी तरह से इसको बराबर करेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 6। लेकिन ये मान्य हो जाएगा अमान्य। क्यों मान्य हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, किसी व्यक्ति की जो आयु है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात ये मान्य हम ले लेंगे, मान्य हो जाएगा। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? x का मान 6 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल पूरे करवा दिए। आगे देखते हैं प्रश्नावली के कुछ सवाल देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। तो ये कॉलम हमने बना लिया। ये कब का है अनुपात? ये वर्तमान का है, हमने इस तरह से शो कर दिया। आगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद है तो इस तरह से हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 5:6। हमने ये भी लिख दिया। देखा ये जाता है कि तुरंत ये अंतर कराओ, 5 में 4 घटाएंगे अंतर आएगा 1 का, 6 में 5 घटाएंगे अंतर आएगा 1 का। हमने देखा कि ये अंतर और ये अंतर दोनों क्या है? बराबर है। तो जैसे ही हमने देखा कि ये दोनों अंतर बराबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये भी अंतर बराबर होगा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। इसके हिसाब से ये कितने वर्ष बढ़ा है? दोनों में कितने कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1-1 की। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 5 वर्ष, तो 1 बराबर आ जाएगा 5 वर्ष के। अब हमसे कंडीशन हमारी बन गई। ये प्रश्न में कहा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु है कितनी? 4। 1 बराबर 5 वर्ष के, तो दोनों तरफ जब 4 का गुणा कराएंगे तो 4 बराबर करेंगे तो आ जाएगा 20 वर्ष, अर्थात जो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी, आ जाएगी 20 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया।
आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, एक विशाल है और शेखर है। विशाल को हम बी से व्यक्त कर देंगे, शेखर को यस से व्यक्त करेंगे। तो विशाल और शेखर हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ भी देखो वर्तमान की कंडीशन दी गई है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14:17। इस तरह से हमने लिख लिया। आगे 6 वर्ष बाद, यहाँ भी कहा गया है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 17:20। देखते हैं, 17 में 14 घटाएंगे 3, इसमें घटाएंगे 3। हमने देखा कि ये अंतर और ये अंतर दोनों बराबर है, तो ये भी अंतर होंगे बराबर। तो 14 में 3 जोड़े 17 और 17 में 3 जोड़े 20। इसके हिसाब से दोनों कितना बड़े हैं? 3। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कि 6 वर्ष बाद की कंडीशन है, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। 1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 वर्ष। आगे पूछा क्या गया है, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर की वर्तमान आयु ठीक कितनी? 17 है। तो 1 बराबर अगर 2 वर्ष के, तो 17 बराबर जब निकालेंगे, इधर भी 17 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 34 वर्ष। अर्थात जो शेखर की वर्तमान आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 34 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया यहाँ भी दो, एक लड़की मीरा है और एक लड़की प्रिया है। मीरा एम और प्रिया को हम पी से शो करेंगे। तो मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। ये कब का है? ये वर्तमान का है। तो वर्तमान का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व की कंडीशन के लिए हमने बताया था कि 10 वर्ष ये लिखेंगे और पूर्व की कंडीशन है तो ऊपर लिखेंगे। तो ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है कितना? 4:7 है। देखो इनका अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। इनका अंतर 1 आया। ये अंतर भी बराबर नहीं है तो हमें कराना होगा अंतर बराबर। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये 4:7 आएगा। इसका गुणा तो ये तुम्हारा 9 आएगा और ये 12 आएगा। 4 में कितना जोड़े? 5 जोड़े। 7 में कितना जोड़े? 5 जोड़े। इसके हिसाब से जैसे ही अंतर बढ़ाया कराया तो यहाँ से दोनों के अंतर 5। प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष, तो 1 बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। आगे क्या पूछा गया है? पूछा गया है मीरा की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीरा की वर्तमान आयु है कितनी? ये वाली देखेंगे, ये नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से अंतर बराबर नहीं था, अंतर बराबर यहाँ से तो इसीलिए हम ये वाली देखेंगे। तो इसके हिसाब से मीरा की वर्तमान आयु है 9 बराबर। 1 बराबर 2 वर्ष के, जैसे ही हम निकालेंगे 9 बराबर, तो 9 का इधर गुणा तो 9 का इधर गुणा तो आ जाएगी 18 वर्ष। लेकिन प्रश्न में उसने मीरा की वर्तमान आयु नहीं पूछी है, उसने कहा है 5 वर्ष बाद मीरा की। तो अगर हम वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लेंगे तो चाहे हमसे कितने भी वर्ष पीछे कहे या फिर चाहे जितने वर्ष बाद कहे, तो उसने 5 वर्ष बाद कहा है। तो इस 18 वर्ष में, क्योंकि ये वर्तमान की आयु है, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 5 वर्ष बाद की। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23 वर्ष। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 7 वर्ष पूर्व, यहाँ भी 2 लड़के हैं, एक लड़का ए है और दूसरा लड़का बी। इनकी 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व ये अनुपात कितना दिया गया है? 4:5। इस तरह से नोट करेंगे, हमें वर्तमान का नहीं दिया गया। 7 वर्ष बाद, यहां से 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना दिया गया है? 7 वर्ष बाद का अनुपात 5:6 दिया गया है। तुरंत हम ये अंतर करेंगे तो अंतर 1 का आएगा, यहाँ भी अंतर 1 का आएगा। तो सीधे हमारा हो जाएगा 4 में कितना जोड़े तो 5 हो जाए 1, 5 में कितना जोड़े 1। इसके हिसाब से 1 बराबर, प्रश्न के हिसाब से 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद, तो ये आ जाएगा 14 वर्ष। 1 बराबर 14 वर्ष। बी की वर्तमान आयु, तो बी की पहले ये वाली आयु ज्ञात कर लें तो दोनों तरफ 5 का गुणा करा देते हैं। तो 5 का जैसे ही गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 70 वर्ष। हमने देखा बी की 7 वर्ष पूर्व की जो उम्र थी वो 70 वर्ष थी। अब जब इस 7 वर्ष पूर्व से इसे वर्तमान में ले जाएंगे तो हमें जोड़ना होगा इसमें 7, अर्थात जो 77 वर्ष आ जाएगा ये इसकी आ जाएगी वर्तमान उम्र। अर्थात बी की वर्तमान जो उम्र आ जाएगी वो 77 वर्ष आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। यहाँ पर एक लड़की अंजू है और एक लड़की संध्या है।
इनकी वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो 13:17 है। ये कंडीशन है वर्तमान की, हमने ये नोट कर लिया। आगे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 11:15 दिया गया है। 15 में 11 घटाएंगे 4 आएगा। 17 में 3 घटाएं 13 घटाएंगे 4 आएगा। अंतर दोनों के समान है तो सीधे 11 में कितना जोड़ें? 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे 17। ओवरऑल 2 बराबर आ जाएगा 4 वर्ष के, तो 1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 वर्ष के। प्रश्न में पूछा क्या गया है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो 1 बराबर 2 के, तो 13 बराबर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26 वर्ष। 1 बराबर इधर भी 13 का गुणा और इधर भी 13 का गुणा। इस तरह से जब 1 बराबर 26 आ जाएगा, इसी तरह से जब 17 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34 वर्ष। दोनों तरफ 17 का गुणा कराएंगे तो 1 बराबर 2 था, 17 बराबर इधर 17 का गुणा, इधर भी 17, 34 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान की आयु है। प्रश्न में पूछा गया है 6 वर्ष बाद का, तो 6 इधर जोड़ेंगे 6 इधर जोड़ेंगे, 26 में 6 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32 वर्ष। और जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 34 6 40 वर्ष। अब प्रश्न में कहा गया इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 8 से कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अर्थात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4:5 वर्ष आ जाएगा। इस तरह से 4:5 ना कि देखिए ध्यान देना, इसमें 5:4 गलती से ना कर देना, 4:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।